सर कभी-कभी मुझे एथिज़्म ऐसा लगता है, सॉरी हम्म, फॉर माय लैंग्वेज, काफ़ी लोग सुन रहे हैं बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा लगता है कि एक रंडवा टाइप का लगता है, जो कि जिसकी शादी हुई नहीं और जिसके घर-बार बसे हुए हैं, उनको गाली में गाली करे जा रहा है कि इसका मतलब ये ऐसा, वो ऐसा। मुझे ऐसा एथिज़्म से फीलिंग आती है। अच्छा। एथिस्ट पूजा मैम आई है। मैम, स्वागत है आपका। हाय सर। सर प्लीज़ आप मुझसे बदतमीज़ी से बात मत करना। जैसे ना सर अरे मैम, मेरे कुछ बदतमीजी अरे से मैम मैम क्यों रुको। बात करेंगे? हमने किसे बदतमीजी बदतमीजी से बात की हाँ, भैया? बदतमीजी से बात हम हे किस भगवान, किससे करते आप तो एलिगेशन लगा दिए। सर जैसे ना मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। हाँ। बिल्कुल मुझे एक विचारधारा को लेके आगे को बढ़ना है। तो मैं ना हम्म। बहुत कन्फ्यूज़ हूँ अपनी लाइफ़ में कि मुझे एथिस्ट रहना है या मतलब कि किसी रिलिजन को फ़ॉलो करना है। बट सर मुझे ना जैसे आपका जो एथिज़्म है, उसकी ना एक मुझे विचारधारा समझ में नहीं आ रही है कि एग्ज़ैक्टली है क्या एथिज़्म? क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ मैंने एथिज़्म को जहाँ तक मैंने जाना है, आप रे हिंदुइज़्म को गाली करते हैं, टारगेट करते हैं, उसे नीचा दिखाना है। तो सर आई थिंक ये चीज़ है क्या? आप मुझे कुछ बताएँगे इसके बारे में? अच्छा मैम, आपने एथीस्ट लिखा है तो सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए कि आप एथीज्म से क्या समझते हैं, फिर हम यहाँ पे आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर कर देंगे। आप ये बताइए, आप एथीज्म से क्या समझते हैं? सर देखिए सर चाहे आप हिंदुइज़्म की किताबें ले लो या इस्लाम या कोई भी रिलिजन, इसमें सब हम्म। चीज़ें सही नहीं है। बट सर एथ मतलब इनको दिन भर सुबह से शाम इनको बैठ के गाली करना भी तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ भी सही है ना। अच्छा मैम, ये बताइए, आपने कहा कि गाली करना, तो चलिए एक कोई ऐसा मतलब वीडियो स्ट्रीम का नंबर कि बताइए कि कहाँ पर गाली हमने गाली दी, कहाँ पर गाली दी, आप तुम्हा ये बता सर दीजिए। मैंने एक आपकी एक प्रीवियस वीडियो देखी थी, उसमें आई थिंक कोई एक आए थे पर्सन, वो कह रहे थे कि तुम्हारा राम टट्टी है, घटिया है, नीच है। मतलब मैंने कहा मेरे घर में पूजा होती थी, मैंने सारी मूर्तियां नाली में बहा दी थी। मतलब ये क्या है ये चीज? एथिज्म ये सिखाता है क्या? ये मैम, फिर आपने ये भी सुना होगा कि वो बात ऐसी शुरू क्यों हुई होगी, आपने ये भी सुना होगा। क्या सर? अगर किसी पर्सन को यहाँ पर ये बोलते सुना कि राम को मैंने यहाँ पे बहा दिया, वहां पे बहा दिया, तो उसके पहले वो उन्होंने कहानी भी बताई होगी ऐसा क्यों हुआ, या वहां पर जो कॉलर्स आते हैं वो हमें गाली दे के जाते हैं। यहाँ पर हम जो चीजें दिखाते हैं वो रेफरेंस पर बात करते हैं, और क्या हिंदुइज्म में लिखा है एग्जैक्टली वो दिखाते हैं, और अभी भी दिखा सकते हैं। और आपने देखा होगा तो बहुत जगह देखा भी होगा। सर आपकी आवाज बीच में कट रही है। सर मैं जैसे एक अच्छा, बात न्यूटन जी, पूछना मेरी चाह कट रही नहीं है हूँ। क्या कोई? हेलो न्यूटन जी। नहीं, हेलो। वॉइस ठीक है, नहीं, वॉइस ठीक आपकी है, आवाज वॉइस तो आ ठीक रही है। है। अच्छा। मुझे प्रॉपर नहीं है सर। देखिए जैसे मेरा कुछ मेरे मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। फॉर कर एग्जांपल लीजिए। जैसे कि मेरा जैसे टारगेट है कि मुझे मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करना है। तो उसके हम्म। लिए मैं समझती हूँ इस चीज को, तो मैं ये कि मतलब कि इसके लिए तो मुझे मेहनत ही करनी पड़ेगी। ये थोड़ी कि भगवान की मैं पूजा पाठ करूंगी और वो मेरी जॉब लगा देगा। तो सर हम इतना इस चीज को समझते हैं कि भगवान के लिए ऐसा नहीं कि हम इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते गॉड पे, जिस हिसाब अच्छा से तो आप मैम, लोग आपको गाली कर। ट्रस्ट भी क्यों करना, रोल क्या है आपकी जिंदगी में फिर भगवान का, जब आपको पता है कि आपको सर मेहनत ही करना है किसी जो। लाइफ को जीने के लिए तो एक विचारधारा होनी जरूरी है ना। हाँ, तो क्योंकि वो मैं एथिज्म विचारधारा। लोगों को देखती हूँ, आप लोग तो हम्म। दिन भर सुबह शाम जब देखो हिंदुइज्म को गालियां करते कि तुम्हारा भगवान ये है, तुम्हारा शिव जी ये है, तुम्हारी ब्रह्मा ने अपनी लड़की का बलात्कार किया। तो सर जो हाँ, तो किया ये मैम किया है उन्हें। ना। हाँ, तो आप जो क्या हिंदुइज्म वो वाले आपको कहते हैं सच ना। लगता है या झूठ लगता है? हाँ, सच लगता है कि झूठा, हाँ, ये बता दीजिए वो सर। जो भी आप सुनते ये हो। बात सर मेरी बात देखिए ना, आप वहां पे थे ना हम वहां पे थे, तो हम उस चीज को नहीं ना भाई, ही वो हम तो कैसे माने किताबों ये से निकाल के बताइए। दिखाते हैं तो ना फिर ये कैसे मैडम जी। मान ले वो कि वो भगवान है, उसने यूनिवर्स तो बनाया जो ये भगवान लोग ने कहते हैं। खुद बैठ के किताब तो खुद से नहीं लिखी ना कि भगवान चलो मैं किताब लिख रहा हूँ आगे के लिए ये चीज। तो ये तो एक वो जो हमारे पुराने जो पूर्वज हैं नहीं लिखी तो फिर उन्होंने ये क्यों दावा किताबों किया के जाता है कि द्वारा भगवान की सारी किताबें चीजें। हैं?
अरे मैम, सर यही देखिए, दावा किया जाता है कि ये अलौकिक किताबें हैं, अपरस किताबें हैं, इनको किसी इंसान ने नहीं बनाया है। नहीं जो नहीं नहीं वेद हैं नहीं सर वो सर, मैं आपको यहाँ पे अपने भगवान को डिफेंड करने नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों की आइडियोलॉजी को जानना चाहती हूँ कि एथिज्म की एग्जैक्टली क्या आइडियोलॉजी है, वो किस विचारधारा पे चलना चाह रहा है। बोले कभी कभी, सॉरी फॉर माय अच्छा, लैंग्वेज, बेसिकली बट चलिए, मेरी मेरी बात सुनिए ओके। सर, मेरी बात सुनिए सर, कभी कभी मुझे एथिज्म ऐसा लगता है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, काफी लोग सुन रहे हैं बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा लगता है कि एक रंडोवा टाइप का लगता है, जो कि जिसकी शादी हुई नहीं और जिसके घर बार बसे हुए हैं, उनको गाली में गाली करे जाता है कि इसका मतलब ये ऐसा वो ऐसा। मुझे ऐसा एथिज्म से फीलिंग आती है। तो आप अच्छा बताइए देखिए, एथिज्म की क्या चलिए विचारधारा है। ठीक है, चलिए, एक्चुअली मैं बताता हूँ। मैं 2 मिनट खुद, बोल लेता हूँ, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। हाँ हाँ, मैं न्यूटन जी 2 मिनट आप लगेगा। बोलिए। हाँ, हाँ देखिए हाँ ठीक पूजा है। मैम, एक्चुअली में ऐसा है ना, हम लोग भी बहुत पहले बहुत कट्टर धार्मिक हुआ करते थे, है ना। हम्म कोई भी व्यक्ति एथिस्ट बनता है ना तो बहुत रिसर्च करने के बाद बनता है। आप ये समझिए कि जो आपको घुट्टी पिलाई जाती है भगवान के नाम से या देवताओं के नाम से या व्रत वगैरह उपवास के नाम से, ये घुट्टी देता कौन है? आप ये समझें कि ये इसमें 2 मेन फैक्टर होते हैं। एक तो घर नहीं परिवार, जो नहीं सर आपका जो सर सर, माहौल मेरी है। बात सुनिए सर, मेरी सुनिए ना। बात सुनिए, आई एग्रीड, आपका पॉइंट मैं समझ गई कि भगवान नहीं होते हैं, सब नीच हैं। बट आप लोगों की क्या आइडियोलॉजी है कि मतलब मैं वही अगर मान बता रहा लीजिए हूँ मैं ना। आपकी विचारधारा को फॉलो करती हूँ तो क्या मुझे भगवानों को गाली करनी पड़ेगी? मैम देखिए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, किसी ने भगवान को गाली नहीं दी है बाबा। जो भगवान के जो चरित्र हैं, जैसा हमको बताया गया है, और उसको बोले किसी पूजा करो। जैसे शिव जी की पूजा होती है, मैं भी मंडे उपवास रखा करता था। पर जब मैंने शिव जी का चरित्र पढ़ा तो वो तो यार, मतलब इस पे तो सबसे पहले धारा लगनी चाहिए कितनी सारी आईपीसी की। और वहीं आप राम को आप देख लीजिए। राम का अगर आप चरित्र पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण से, तो आपको क्या समझ में आता है? बाबा साहब ने भी खुद कहा है कि अगर राम अगर मेरे हत्थे पे होता या हिंदू कोड बिल राम के टाइम पे लागू हुआ होता, तो सबसे पहले मैं राम को पकड़ के जेल में डाल देता। तो देखिए, राम किसी के पूज्य हो सकते हैं, किसी के आराध्य हो सकते हैं। बस सवाल ये उठता है कि उसको पूज्य आराध्य बनाया किसने, और उससे फायदा किसको हो रहा है ना। अगर मैं आज पूजा करता हूँ या आज मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं चढ़ावा चढ़ाता हूँ, तो उससे फायदा किसको हो रहा है? मेरे तो को ये बता ये देना हमको आजाद सोचना कब पड़ेगा। बोलना है ना। हाँ हाँ, अच्छा चलिए, मैं थोड़ा, शॉर्ट में ही हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, तो न्यूटन जी एक्चुअली देखिए, ये वरुण सर ने भी ठीक कहा, वाह क्या हिपोक्रेसी है। आप खुद रंडवा शब्द यूज कर रही हैं और यहाँ पर कह रही हैं। और देखिए मैम, एक्चुअली यहाँ पर गाली कोई नहीं देता। और दूसरी बात, आपने एक्स एथिस्ट पूजा लिखा था आईडी पर, और फिर जब आप एंटर करें स्टूडियो में तो आपने एक्स को हटा दिया, एथिस्ट पूजा लिख लिया, जिससे कि आप काउंटर क्वेश्चन खड़े कर सको कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। असल में देखिए मैम, आप कभी एथिस्ट थी ही नहीं, आप एक धार्मिक व्यक्ति हो। और आपको, जब हम भगवान पे बोलते हैं, एक्चुअली हम यहाँ पर सिर्फ गॉड पे बात नहीं करते ना। असल, एक्चुअली सुन सर लीजिए सर सर मैम, मेरी बात मैं सर मेरी बात मैं आपको ओके। बोलने दूंगा। एक्चुअली यहाँ पर हम सिर्फ भगवान पे बात करने नहीं बैठे ना। यहाँ पर हमारा जो ज्यादा टाइम जाता है, वो हम बात करते हैं इक्वेलिटी के ऊपर। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस देश से, जो इस देश का कैंसर है जातिवाद, उसको कैसे खत्म किया जाए। कैसे एक सो कॉल्ड सवर्ण जातियां हैं, वो सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट जातियां हैं, उनको कैसे ऑपरेस्ड कर रहे हैं, आज आज उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कैसे मारा जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जाती है। सारे के सारे राइट्स उनको मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को कब्जाया हुआ उन लोगों ने है। तो उनको फिर भी वो वहां तक जो राइट्स उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जब बात होती है रिलीजन की, और जब कोई बात करता है कि हमारे धर्म में साइंस है, तब जाके हम दिखाते हैं कि साइंस नहीं, सिट है इन धर्मों में। तो अब उसमें आपको गाली लगती है, आप खुद यहाँ आके जो शब्द यूज की। तो आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम किस चीज से, आप वो बता दीजिए। नहीं नहीं सर, मैं देखिए कुछ मेरे ना जैसे क्वेश्चन है। देखो मैं किसी से यहाँ पे किसी को डिग्रेड करने नहीं आई हूँ, बट सर देखिए जैसे आप बोलो भेदभाव होता है, सब भेदभाव तो फिर गरीब और अमीर में भी होता है, सुंदर बदसूरत में भी होता है, पढ़े लिखे और गंवार में भी होता है। मैंने तो अभी आज तक कोई ऐसा नहीं देखा दलित और कि ब्राह्मण में भी अंबानी की। होता है। हाँ, हाँ दलित और सब में ब्राह्मण होता है ने। ना सर सर सर, आप सच मुझे बताइएगा, जितने भी हम्म आप दलित होते हैं, जितने भी दलित कास्ट के होते हैं, तो दलित हम्म में भी कोई बहुत अमीर होगा ना, तो भी ना गरीब अच्छा दलित यार, को मैं अपने थोड़ा साथ बेसिक नहीं क्वेश्चन रखेगा। पे मैम, हाँ, मैम एक जी मिनट, मैं जी हाँ बोलिए। आप बेसिक बात कर क्वेश्चन उस पे लीजिएगा। आना चाह रहा हूँ। हाँ,
हाँ, मैम को 1 मिनट इसका जवाब दे दूं, फिर हाँ भाई आप हाँ बोल लीजिएगा। हाँ, तो मैम आप जो कह रही हैं ना कि गरीब और अमीर में भेदभाव होता है, तो मैम आप ये बता दीजिए, गरीब और अमीर के भेदभाव में ऐसा भेदभाव कब होता है कि अगर कोई गरीब खुद की मर्जी से कुछ कर रहा, घोड़ी चढ़ रहा है या मूछ रख रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको मार दिया जाए? गरीब या हेलो। रंग की वजह से कब किसको मारा जाता है? रंग की वजह से कब किसको इस तरीके से जलील किया जाता है? रंग की वजह से कब किसको पानी पीने पे, उस छोटे से बच्चे को जिसकी कोई जाति नहीं है, कुछ नहीं है, उसको मार दिया जाता है? एक आध कोई केस बता दीजिए जो रंग के नाम पे हुआ हो, अमीरी गरीबी के नाम पे हुआ हो। हाँ, एक्सेप्शन के लिए कुछ केसेस हो सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमन है, हर दिन ऐसी घटनाएं आती। मैम आप कहाँ से ये लॉजिक लेके आती हैं घिसे पिटे? नहीं नहीं, मैं लॉजिक नहीं लाई हूँ। देखो सर, मैं बहुत ही नॉर्मल सी लड़की हूँ, तो मैं मेरे बेसिक क्वेश्चन है सर। देखिए, ऐसे तो फिर हाँ। ब्राह्मण भी ब्राह्मण का खून हाँ, करता है। अमित सर आप कर और लीजिए। नहीं नहीं, जी आजाद जी। आजाद उनके हम्म। एक्चुअली में बेसिक क्वेश्चंस हैं यार। मैं समझ रहा हूँ मैम, आप तो बहन है हमारी, और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आके यहाँ पे ये जिज्ञासा प्रकट की कि एथियज्म है क्या। चूंकि आप समझना चाह रही हैं, इसलिए मैं आपका जो कीमती समय है उसमें से 2 मिनट में जरूर लूंगा। मैम, एथियज्म है इस बात का नकार कि मुझे किसी ने बनाया है और उसने बना के मुझे ये कहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, कोई शूद्र है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता, क्योंकि आज के समय का जो एथियज्म है वो दरअसल उसका जो फाउंडेशन है, जो उसका जो बेस है, वो है, जो उसकी नींव है, वो विज्ञान है। विज्ञान मुझे ये बताता है कि आपके और मेरे बीच में सिर्फ 99.8% ही जो डीएनए है हमारा, वो डिफरेंट है। हम मतलब एक ही जैसे लोग हैं। तो कोई किसी के पांव से नहीं पैदा हुआ, कोई किसी के मुंह से नहीं पैदा हुआ। आ, दरअसल अगर मैं इतिहास को देखूं तो कई सारे ऐसे लोग हुए हैं, जिन्होंने कई सारे ऐसे धार्मिक लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो उनको नहीं करना चाहिए था भाई, जो आज के जो समाज है उसमें वो कहीं नहीं लगते। जैसे कि मोहम्मद ने 9 साल की आयशा के साथ में जो सेक्स किया, मैं उसको रेप मानता हूँ किसी छोटी बच्ची के हिसाब से। और वैसे ही एक जिस तरह की बातें राम ने सीता को कही, सीता माता की जब रावण का वध हो गया तो सीता माता को जब उनके सामने लाया गया, तो जिस तरह के शब्द राम ने सीता के लिए इस्तेमाल किए, मैं नहीं मानता हूं कि राम कोई भगवान हो सकते हैं। मुश्किल की बात ये, हम यहाँ पे इसलिए बातें बोलते हैं क्योंकि समाज में ये सब आदर्श है, और ये सब जो आदर्श हैं जब समाज में होते हैं तो समाज भी बिल्कुल उसी तरीके से चलता है, इसलिए इनको बोलना पड़ता है। मैम वैसे मैं बता दूं, आपके राम और शंकर जी वगैरह की कोई औकात औकात है नहीं। यहाँ पे रोज उनको ठेल देता हूं मैं, और तब भी वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। और जो शब्द आपने इस्तेमाल किया वो तो मैं सर, करूंगा नहीं, सॉरी मैं तो टू सिर्फ यही बोलूं। इंटरप्ट यू। जैसे तो नहीं, आप अगर आपने जो राम और शब्द नहीं इस्तेमाल नहीं। किया जी उससे सर कम जी। ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। जो आपके भगवान शंकर हैं वो किसी बच्चे का सर काटते हैं, वो क्रूएल हैं, वो जालिम मेरे को नजर आते हैं। आपके जो भगवान कृष्ण हैं वो मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा चरित्रहीन व्यक्ति कोई पैदा नहीं हुआ है। वो जो लड़की गुस्सैल हैं हम्म। जी, उनके उनके कपड़े लेके भागते हैं। और इसी तरीके से जितने भी धर्म है, आपका जो मोहम्मद है वो भी कुछ इसी टाइप के हैं। तो ये बातें दरअसल समाज में है, तो इसलिए ये सब बात करनी पड़ती है। बाकी आज के विज्ञान के युग में जो कोई भी ईश्वर है उसकी कोई औकात तो है नहीं ना। विज्ञान के सामने में किसी ईश्वर की क्या औकात होगी। आप और मैं आज विज्ञान के दम पे बात कर रहे हैं, ईश्वर के चमत्कार से थोड़ी ना बात कर रहे हैं। नहीं, तो अमित सर देखिए, मेरे दो क्वेश्चन है। रंडवा एक रोना तो आपको जैसे दरअसल कि धार्मिक ग्रंथों ने किया मैम। तो अब वो वहां पे जो किया उन्होंने, तो इस तरह का रोना तो दरअसल राम ने किया था सीता के सामने में। रंडवा रोना जो था वो राम का चला है सीता के सामने में। मैं सीता माता को मानता हूं भाई कि कितनी पवित्र औरत की, मतलब देखिए फिक्शनल कैरेक्टर है, काल्पनिक है, मगर स्त्री तो है ना। तो किसी स्त्री को इस तरह से बोलना तो
ये तो फिर राम का कि पार्ट में फिर गलत है ना, रंडवा रोना हो गया था मैडम वहां पे थोड़ा सा राम का। सर मेरी वाल्मीकि बात रामायण में सुनिएगा। राम का जो रंडवा रोना लिखा हुआ है ना, वो पढ़ के बड़ा दुख होता है। तो इसीलिए बातों को ना बताना पड़ता है कि ये जिनको हम ईश्वर मानते हैं दरअसल वो किस तरह के लोग हैं ना, रंडवा रोना ही करते रहे हैं वो। हाँ जी सर मेरी मैम बात तो बताइए। सुनिए। वैसे तो एक सर मिनट जैसे दीदी, सर दीदी प्लीज और प्लीज 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 भाई, एक मिनट प्लीज भाई दीदी मेरी दीदी बात दीदी एक सुनिए, काउंटर सेकंड, एक करने दो, सेकंड। बोलने जारविस तो सर दो, बोलने दो उनको। जारविस सर 1 मिनट जारविस बोलने सर दो। हाँ चलो 1 बोलने तो मिनट दीजिए बोलने सर। मैं आप लोगों को डिग्रेड करने नहीं आई हूँ, पर हाँ मेरे हाँ कुछ चलिए क्वेश्चन बोलिए। हैं। देखिए नहीं, हम तो भी सर देखिए, आपको, तो फिर आपको तो आपका बहन बोला मैं। देखिए सबसे पहली बात है, आपको डिग्रेड कर ही नहीं सकता मैं, ठीक है। मैं आपको जितना हो सके उतना सम्मान दूंगा। बहन हो आप मेरी, ठीक है, मैं पूरी सम्मान से बात करूंगा मैम, मगर भगवानों के प्रति नहीं हो पाएगा ना। रंडवा रोना जिन्होंने किया है उनके प्रति नहीं हो पाएगा, किसी भी धर्म के, मैं ये भी बात कर दूं ना सर मेरी बात सुनिए, जी। लिसन टू मी। तो सर जिससे देखिए, तो सर आपको तो अपने नाम से फिर अमित भी हटा देना चाहिए। फिर ये तो गणेशा के उस बिहाफ पे ये नाम आया गया है, तो फिर अमित तिवारी तो आपके लिए गाली होनी चाहिए ना। हाँ जी मैम, तो ऐसा है ना कि ये जो अमित नाम है ये तो बौद्ध धर्म में भी आया है मैम। तो क्या है ना, हिंदू धर्म ने बहुत सारी नाम चुराए हैं, बहुत सारी मूर्ति कला चुराई, बहुत सारे उनके जो तरीके हैं वो चुराए, उनका पूरा दर्शन चुराया, तो कई नाम भी चुराए। तो एक ये जो मेरा नाम है इसका पहला अक्षर दरअसल बौद्ध धर्म से आया है। तो थोड़ा पढ़िए मैम, इतिहास भी कोई चीज होता है। और और नाम दूसरी बात, रूप में, नाम रूप का भेद, सब ये नाम से क्या रखा है मैम। अच्छा अरे और किसी ने मैम, अपना नाम अगर मोहम्मद रख लिया, हाँ तो क्या मैं उसको, वो जो मोहम्मद ने किया था उस बात के लिए ताना मारूंगा क्या मैम? कुछ कुछ तो थोड़ा हम्म, बात को। हाँ नाम सर से एक कुछ चीज नहीं और, होता। सर अच्छा एक मिनट, एक एक चीज मिनट, और सर। एक मिनट। जी। अरे सिस्टर आप थोड़ा सुन लीजिए। आप जिस गॉड के बारे में बखान कर रही हैं, आपको पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, आप हिंदू कोड बिल पढ़िएगा, या अगर जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले के हालात देखिए कि इन धर्म ग्रंथों ने नारी की क्या स्थिति कर रखी थी, और आज भी वो क्या लिख के बैठे हैं। मनुस्मृति जैसे घटिया ग्रंथों ने ये लिखा है कि जब कोई महिला पैदा होती है तो जो बच्ची है तब वो बाप के परवरिश में और उसकी देखरेख में रहे, जब वो जवान होती है तब पति की देखरेख में रहे, और जब वो बूढ़ी हो जाए तो वो उसके बेटों की देखरेख में रहे। औरत स्वतंत्र छोड़ने योग्य नहीं है। और यहां तक लिख डाला है कि औरत को अगर आप स्वतंत्र छोड़ दोगे तो औरत ये भी नहीं देखेगी कि कोई काला है, गोरा है, रूपवान है, कुरूप है, वो जिसको देखेगी उसके साथ सेक्स कर लेगी। इस तरीके की धर्म ग्रंथों में वाहियात किस्म की औरतों को इस तरीके से डिग्रेड और डिमीन किया गया है, जिस तरीके से औरतों के बारे में लिखा गया है मैम, आप सोचिएगा कि कोई भी धर्म ग्रंथ लाके दिखा दीजिए जिसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए हों, कोई पढ़ी लिखी महिला ने कोई धर्म ग्रंथ की रचना करी हो, अब बता दीजिए। आप लोग उन धर्म ग्रंथों को बचाने, उन धर्म का बखान करने आ रही हो जिन धर्म ग्रंथों ने औरत को कुछ समझा ही नहीं, जिन्होंने इंसान भी नहीं समझा। मुझे समझ नहीं आता कि आप एक बार हिंदू कोड बिल तो पढ़ लीजिए। शुक्र करिए बाबा साहेब का कि आप यहाँ पर बोल पा रही हैं और ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी वाली यूज कर पा रही हैं, वरना धर्म ग्रंथ तो आपको ये भी नहीं देती यूज करने का मौका। जी बोलिए। सर एक चीज और सर जो अंबेडकर जी हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा कि हिंदू, जितने भी हिंदू रिलीजन को मानते हैं या उन्हें डिग्रेड करते हैं, या उनको उनके उनको हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पता है? शायद मे बी आप लोगों से ज्यादा रिस्पेक्ट हम करते हो। ओ मैम, फिर मैम तो आपको तभी हमसे बात ही नहीं करना चाहिए। फिर तो इस तभी पे बात ही नहीं करनी चाहिए, जारवेद फिर जी तो को हमने बोलने करा है। दीजिए, हाँ अगर वो लोग जारवेद जारवेद जी को बोलने रिस्पेक्ट दीजिए। करते ना, अगर वो लोग रिस्पेक्ट करते ना, तो ट्रेड वर्सेस रायता वाला अकाउंट कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हिंदू अंबेडकर की इज्जत करते तो कभी अंबेडकर सिर्फ बहुजनों के हीरो नहीं होते। अगर हिंदू अंबेडकर की इज्जत करते तो उनकी प्रतिमाओं को हार चढ़ाने नॉर्मल हिंदू भी जाता। उनके जन्म या निर्वाण तिथि के ऊपर बड़ा सेलिब्रेशन होता। ठीक है, तो मैम यहाँ पे आप गलत है। और दीदी, मैं आपको दीदी बोल रहा हूँ, आपकी लैंग्वेज को सैल्यूट है सर मैम। मैं
अभी नाइट का टाइम है, टेरेस पे बैठा हूँ, तालियां नहीं बजा सकता, वरना मैं 13 तालियों का सम्मान जरूर देता। मतलब जो लैंग्वेज हम लोग बहुत परहेज करते हैं किसी महिला के सामने बोलने में, आपने हम सबको मतलब रंडवा रोना, बेस्ट लैंग्वेज मैम। और आप जो चोगा ओढ़ के आई है ना दीदी, गलती से आपने चादर की जगह पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ओढ़ के आई थी। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो पहले बोली ना, मैं तो एथिज्म अपनाना चाहती हूँ ये वो, लेकिन आपका रंडवा रोना। मैम, अगर आप एथिज्म अपनाना चाहती होती ना, तो आपने पहले ये बोल दिया तो उसके बाद की लाइन में कि आप हमारे देवी देवताओं को मैं उनको डिफेंड करने नहीं आए हूँ। ये हमारे देवी देवता का वर्ड ही दिखाता है कि एक्चुअली देयर इज इवन नो सिंगल पिंच ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एथिज्म इन योरसेल्फ। आपके अंदर एक पिंच मात्र भी एथिज्म नहीं है, ठीक है। आप जहां से भी आई हैं, जिसके कहने पे आई हैं, या अपने आप आई हैं, लेकिन आप किस लिए आई है ये हम सबको पता चल चुका है, इंक्लूडिंग व्यूअर्स। आप कमेंट देखिए मैम। नहीं सर, नहीं दीदी, सर, मेरी बात सुनिएगा। सॉरी दीदी। अच्छा बहन, बहन आपसे वरुण सर पूछ रहे हैं आपका सरनेम क्या है? शाही। क्या है? शाही, शाही। अच्छा, ये शाही किस में आता है? मतलब सर ये कैटेगरी ठाकुर होता है। जनरल कैटेगरी। ठाकुर वैसे मैं जनरल। इसको अच्छा। ओबीसी, ओबीसी। ओबीसी तो ठाकुर नहीं होते हैं। सर शाही जो है बेसिकली हम बॉर्डर साइड पे रहते हैं, तो हमें एक ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है, तो हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं जी। अच्छा, पर तो ओबीसी में ठाकुर सर अच्छा, तो ओके, मैम, एरिया हिसाब। तो आप सर जहन से सर अपने आप मेरे को क्या मानती है दीदी? एक सेकंड, जहन से अपने आप को आप क्या मानती है, ठाकुर या ओबीसी? मैं ना अपने आप को ठाकुर मानती हूँ ना, मैं ठाकुर क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता। मैं तो सर अपने आप को एक ह्यूमन मानती हूँ। सर जैसे देखो, आपने जो बोला ना सर, एक विचारधारा तो चाहिए होती है ना जीने के लिए, ऐसे थोड़ा ना जिया जाता है। आप ये भी तो देखिए। क्या बात कर रहे हैं मैम? कॉमन सेंस जैसे भी आप कोई चीज बताइए होती है मैम, मैम, आप समझिए इस चीज को। अब सुबह वो जीने के लिए सुबह काफी होता है ना। नहीं नहीं, लास्ट जो क्वेश्चन कॉमन सर, सर सेंस सर होता सर है ना वो मैम, मैम सॉरी सर सॉरी मैम, लास्ट क्वेश्चन मुझे दीजिए। कॉमन लास्ट क्वेश्चन के मैम, बाद मैं मैम नहीं, लीव हो आपने कहा जाऊंगी। विचारधारा, उसका मैं जवाब दे देता हूँ मैम, सॉरी। कॉमन सेंस भी काफी होता है जीने के लिए वैसे। बस यही जानना, ये कॉमन सेंस जानना कि ये जो सूरज है भाई, इसको राहु केतु नहीं खाता, ये एक सोलर एक्लिप्स है, ठीक है, ये हो रहा है और इसको कोई राहु केतु नहीं खा रहा है। दूसरी बात है, एक और भी चीज है ना, हमारा जो यहाँ पे जो बात यहाँ पे चलती है, एक और भी चीज है भाई। देखो, मैं तो अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, तो देश को अगर मैं प्यार करता हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं देश की भलाई सोचूं। मैं समझता हूं कि देश की भलाई इसमें है कि देश के पास वैज्ञानिक सोच आए। अब वैज्ञानिक सोच रखने के लिए जो मेरा संविधान है ये भी मुझे कह रहा है, ये बोल रहा है कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे को वैज्ञानिक संविधान, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। तो अगर मैं अपने देश को बहुत, अगर क्या, मैं तो करता ही हूं, तो देश को बहुत प्यार करता हूं, मैं जानता हूं विज्ञान की सख्त जरूरत है देश को, वैज्ञानिक युग है, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि भैया कोई हाथी चूहा के ऊपर नहीं बैठेगा बच्चों, इससे दूर रहो, ये मत करना, ये सब धार्मिक रंडवा रोना है बच्चों, इनसे दूर रहना। जी मैम, अमित सर मेरी आगे बात बोलिए। सुनिएगा। और देखिए अमित सर ये मेरी ये लास्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन अच्छा जिसके आ मैं गया लीव है। हो जाऊंगी। देखिए, धर्म जी। में महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, आपको सती प्रथा के बारे में पता ही होगा, और ये सारी चीजें उसके धर्म में सर मुझे उसके सर अलावा मुझे पता दीदी, है सर, मेरी बात सुनिएगा। दीदी एक सेकंड, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना खराब लगा, ये जो आपने एक वर्ड यूज किया वो तो ठीक है, हम जेंट्स के लिए तो कुछ ज्यादा मतलब मायने नहीं रखता ऐसी वर्ड्स, आपने यूज किया ठीक है। लेकिन आपने सीधा आके जो एलिगेशन लगाया ना कि आप लोग भगवानों को गाली देते हो, एक्चुअली मैडम इस स्ट्रीम से एक भी वीडियो उठा के बताइए जहाँ पे लिटरली गाली यूज किया हो। हमें गाली बोल के कोई फायदा नहीं है। आजाद, अमित, न्यूटन, ये हम सब मिलके सिर्फ रियलिटी को एक्सपोज कर रहे हैं। अब आप एक बात समझिए, अभी आप स्त्रियों का सम्मान देखना चाहती है ना, अमित जी आप वो प्लीज उनको दिखाइए जहां पे सीता जी के लिए राम क्या बोल रहे हैं कि आई हैवंट सेव्ड यू बिकॉज आई लव यू, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि मेरी कुल का सम्मान जा रहा था, कुल मेरी मेरे जो कुल का प्रतिष्ठा थी वो जा रही थी। वो वाला इनको दिखा दीजिए
शायद इनकी आंखें वो खुल राम का खुल जाए। रटवा रोना और मैंने इनको बताया था सर, मेरे ख्याल से वो देख नहीं हाँ पाई हाँ, है, लेकिन बता नहीं दिया नहीं था मैंने। नहीं, सर मैं देख चुकी हूँ। लास्ट क्वेश्चन मुझे ये हाँ पूछना है, मैं सब समझ गई। अगर ना मुझे ये जानना है कि जो एथिस्ट लोग होते हैं इनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये क्या चाहते हैं हम लोगों से कि हम आप लोगों को इनकी फॉलो करें, वो आइडियोलॉजी मुझे ये बता होती है दीजिए। कि, हाँ जी, सिर्फ इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ होती है रिलीजन की कि, बुराइयां नहीं करनी है। नहीं नहीं, इनकी आइडियोलॉजी ये होती कि काल्पनिक चीजों में नहीं रह के जो वास्तविक चीजें हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो काल्पनिक देवी देवता हैं दरअसल वो इंसान को इंसान से विभाजन करना सिखाते हैं। ठीक है, इंसान को एक दूसरे से ठीक से जो बर्ताव है वो करना नहीं सिखाते। औरतों को पांव की जूती समझते हैं, क्योंकि ये मतलब इन्हीं काल्पनिक जो भगवान है, ऐसी कहानियां हैं भाई कि उन्होंने बलात्कार तक कर डाला है ना औरतों का। और दरअसल ये हर धर्म की एक खासियत है कि हर धर्म का पहला शिकार एक औरत होती है। ठीक है, आयशा दरअसल एक विक्टिम है, मोहम्मद रेपिस्ट है, मैं ये पक्का मानता हूं। ठीक है, पीडोफाइल राम सर, एक सिर्फ रेपिस्ट शक्की नहीं, हस्बैंड पीडोफाइल। है, राम एक शक्की हस्बैंड है। सीता माता पवित्र थी, सीता माता को गर्भवती होने के बावजूद राम घर से निकालता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही करोड़ों राम आज देश में हैं जो अपनी औरतों पे शक करके उन्हें मारते हैं। ये दरअसल उसी मर्यादा पुरुषोत्तम को फॉलो कर रहे हैं। तो एथियज्म की जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि भैया आसमान की तरफ देख के मत चलो, जमीन की तरफ देख के चलो, आसमान में कोई नहीं रहता। जमीन की तरफ देखो तो जमीन की तरफ देख के चलने वाले जमीन में होने वाले गड्ढों में नहीं गिरते। वास्तविकता से जीवन जियो। दूसरी बात है, कॉमन सेंस दरअसल बहुत अच्छी एक चीज है जिसके आधार पे कोई भी जी सकता है। और विज्ञान तो है ही, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, डिस्कवरी चैनल और वो क्या क्या आजकल चैनल है वही उठा के देख लो तो समझ में आ जाएगा भाई क्या है क्या नहीं है। जी मैम। सर लास्ट थिंग, इसके बाद मैं लीव कर रही हूँ। सर देखिए, मैं सिर्फ ये अभी की बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ आज ही के दिन में। सर मैं एक मुस्लिम चैनल में गई, वहां पे भी मुझे गालियां कर रहे थे लोग, आंटी चाची का मतलब ये वो। आपके चैनल पे आई हूँ, आपके सपोर्टर भी मुझे गाली करने लग गई। अब देखिए नहीं मैं नहीं, कोई अपने आपको किसी गाली नहीं दे रहे हैं मैम। कौन सनातनी गाली दी चैनल पे आपको? जाती हूँ, आपको और आपको कोई गाली, जबकि एक मिनट आप मैम, कोई आप गाली मैम नहीं आप दी है एथियस्ट मैम। कितने चैनल लोग पे गाली आए दिए हो, आपको यार? एक काम करता हूँ, रुको दोस्तों, इनके लिए हार्ट बना दीजिए, हमारी बहन जो आई हाँ, है इनके लिए आप हार्ट बना दीजिए अभी लाइव चैट में। उसके अलावा मैम, तंज मैम कसना, आपकी मजाक हमेशा उड़ाना, उसको सम्मान है, आपके गाली देना प्रति नहीं प्रेम कर है। सकते। अमित, जैसे आपने नहीं, इसके तंज इसमें कसा अलावा कोई था। तंज भी नहीं कस आ, रहा है सर इनके ऊपर। हम्म, नहीं नहीं, मजाक चल रही है नीचे के, दीदी दूसरी बार आइएगा, ये वो, मतलब वो है, लेकिन अदरवाइज कोई लिटरली गाली या आपका अपमान करना वो बात नहीं है। ठीक है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। और जो अभी आपने मैम नहीं सर लास्ट सर देखिए, सर, सर लास्ट थिंग देखिए सर, मैं एक मुस्लिम मैम मिनट हूँ, मैम देखिए, मैम लेकिन मैम यहाँ पे मैम मुस्लिम लोगों ने मेरे को भर भर के सुनाया। आपके चैनल यार पे आई हूँ ये मैं चीज देखने को देखिए, मिल रही, तो मैं जहाँ पे मेरे को हिंदू रिस्पेक्ट मिलेगी मुस्लिम मैं करने उनका को तो नहीं इज्जत बैठा हूं करूंगी ना। मैम। मैम मैं हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठा हूं, मेरी नजर में हर धर्म एक ही है, लेकिन मैं आपको एक फर्क दिखा दे रहा हूं मैम, एक फर्क दिखा दे रहा हूं। आपको जो लग रहा है ना ये एथियस्ट लोग ऐसे होते हैं, ये देखिए आपके लिए कितने हार्ट दिल, ठीक है, आपके लिए फूल, दोस्तों इनके लिए खूब प्रेम आप यहाँ पे इनको शो करो, ताकि आपको पता है ये इन लोगों में कहीं ज्यादा दिल है, आप भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये देखिए मैम, आपको लोग और बोल रहे हैं लव यू दीदी, सब बोले जा और रहे हैं वो, दीदी, हाँ आपने कहीं बड़ा दिल है इनका। आपने जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि आइडियोलॉजी क्या है, अमित ने तो समझा दिया। मैं 3-4 वर्ड में उसको कंक्लूड कर रहा हूँ। वास्तविकता में जिए, अप्रोच साइंटिफिक और रैशनल रखे, और इंसानियत रखे। 4 पॉइंट है, पूरा एथिज्म उसमें आ गया। हम्म, वास्तविकता मतलब गॉड वगैरह में नहीं मानना है, कोई नहीं आएगा आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो, जैसे अभी आपने बोला, आपके हिसाब से, आपके नजरिए से आपको ये लोग गाली कर रहे हैं, तो कोई भगवान देवी देवता नहीं आए आपको बचाने। दे आर द सेम मिथिकल कैरेक्टर्स लाइक मार्वल स्टूडियोज कैरेक्टर्स। तो ये हो गई वास्तविकता। दूसरा है साइंटिफिक अप्रोच, हर चीज को साइंटिफिक। सर ये मेरी कर्मी है, तो फिर भगवान क्यों भरेगा इसको, ये बताइए ना। आपकी क्या हाँ करनी जी, है मतलब? आपकी करनी भगवान कहाँ भर रहा है मैम?
वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अगर मैं ऐसे काम कर रही हूँ कि लोग मुझे गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो इट्स माय फॉल्ट ना, इसमें तो तो भगवान का मतलब आपकी फॉल्ट थोड़ी ना फॉल्ट है। के कारण जब सब नहीं नहीं चीज मैम आप योग करते तो मैम भगवान क्या करेगा? आपकी फॉल्ट के कारण थोड़ी ना यहाँ पे स्ट्रीम्स हो रही हैं। ये स्ट्रीम तो इसलिए हो रही है क्योंकि जो रिलीजन है वो लोगों के बीच में फैला हुआ है, तो जो रिलीजन है उसकी बात हो रही है ना, और लोगों की उसके थोड़ी ना अलावा बात हो रही है यहाँ पे। अमित, एक बात ये सोचो, ये मैम आई तब वो अलग थी, अब वो यहाँ तक बोल चुकी है कि भगवान क्या कर सकता है इसमें। तो मैम पहले तो ये एथिस्ट पूजा निकाल दीजिए, या वरना लिख दीजिए वरना भी एथिस्ट पूजा, मतलब है बनना चाहती हूँ, आप नहीं अभी ठीक है, एथिस्ट चलिए नहीं हो। उनका। और हाँ मैम चलिए कोई बात नहीं। आप ओबीसी का कोटा का लाभ ले रही है, तो प्लीज हाँ आम्बेडकर को रिजर्वेशन को पढ़े। सपोर्ट करते सर हो। आई एम वर्किंग हाँ इन अ मैम ये प्राइवेट आया था। कंपनी, अच्छा मैम तो ये सब क्वेश्चन प्राइवेट आया कंपनी था, में इस चीज का हम मैम कोई लाभ मैम नहीं मैम लेते आप हैं। सिर्फ रिजर्वेशन को सपोर्ट करते नौकरी हो? में नहीं, पढ़ाई में तो लिया होगा ना, पढ़ाई अच्छा में तो मैम लिया आप होगा ना। रिजर्वेशन सर को पढ़ाई सपोर्ट करते हो पढ़ाई कि में नहीं? मैं एक मिडिल मैम क्लास आप फैमिली से बिलोंग करती हूँ। क्या सर? मैम रिजर्वेशन को आप सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो? मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ सपोर्ट। अच्छा चलो क्या बात कर चलिए रहे हैं मैम आप? मैम एक यही आप काम गर्ल करिए, और गर्ल अभी को के अभी। रिजर्वेशन सपोर्ट नहीं क्यों करते? नहीं करते अरे मैम? अरे रीजन न्यूटन और आप दोनों सर, एक काम करें ना मैम, आप अपने कोई मतलब अपनी आइडेंटिटी ना दिखे, अपना नाम ना दिखाएं, उस तरह से अपनी मार्कशीट दिखा सकती है, पता चल जाएगा अभी कि आपने कहाँ पे इसका लाभ लिया है कि नहीं लिया है मैम। सर बेसिकली आई नहीं एम नहीं, इसकी फ्रॉम जरूरत नहीं है, आप ये उत्तराखंड। समझिए मैडम। बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, करंटली आई एम फ्रॉम दिल्ली। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है, तो वहाँ पे ना ये सारी चीजें नहीं चलती है, मैंने इस चीज का फायदा नहीं उठाया है। प्लीज मेरी बात को आप समझिए, मैंने इसका फायदा नहीं उठाया है। मैम आपको पता है कि जो गर्ल्स रिजर्वेशन है या रिप्रेजेंटेशन है कितना जरूरी है आज की डेट में इंडिया में? टीचिंग फील्ड सर में, मेरे स्टाफ मेरे नर्सिंग में, अंदर अगर मेरे सुनिए अंदर आप। इतना टैलेंट है कि मैं मतलब अपने दम पे, अपने टैलेंट के दम पे जॉब ले सकती हूँ, मुझे इन मैम कैटेगरी की कितना जरूरत भी नहीं है सर। टैलेंट हो, अगर आम्बेडकर नहीं आते, अगर फुले नहीं आते, और अगर मैम आपको पेरियार वोट नहीं ही नहीं आते, दिया जाए। नहीं एक सेकंड, अगर ये महापुरुष नहीं आते ना, तो आप अभी भी सिलबट्टे पे चटनी बना रही होती, सिर्फ क्या चटनी। यस, और ये रियलिटी है, क्योंकि आज आपको पता ये नहीं है रियलिटी है भाई। साइकोलॉजिकली भी फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे ये चलता है कि यार वो सिलबट्टे की चटनी की तो बात ही अलग है, और वो लड़कियां ही बना सकती है, इस तरह से ब्रेन वॉश आज भी हो रहा है। और फिर भी आप अपना अगर पकड़े रखना चाहती है कि मैं बड़ी टैलेंटेड हूँ, अरे मैम कितनी ही टैलेंटेड लड़कियों को गाड़ दिया है इस ब्राह्मणिज्म में, ठीक है, ट्राई टू सती अंडरस्टैंड। कर और एक बात और मैं सती जारविर जी की सती बात कर पे जोड़ दिया देता जाता हूँ। था मैम, नहीं रूप नहीं, वो कवर पुरानी बात करके छोड़िए छोड़ ना दिया। दादी। जारविर जी की बात पे चलो एक चीज और ऐड ओके कर देता हूँ मैम ओके आपके लिए। ओके ओके जी बताइए सर। रुकिए ना, एक मैं ऐड कर लेता हूँ कि कई चीजें ऐसी होती है ना जो हमको नजर नहीं आती है, वो प्रिविलेजेस जो होती है ना, जो हम डे टू डे लाइफ में हम आराम से यूज करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर बंदे के लिए प्रिविलेजेस अलग होती हैं। हम उसको डे टू डे लाइफ में हम उसको इजीली यूज करते हैं, बट हमको पता ही नहीं रहता है कि ये प्रिविलेजेस है हमारे लिए। चाहे वो गर्ल हो, उनके लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी की बात होती है आज की डेट में, आया उतनी फिर भी टेलीग्राम। इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना, बट चीजें सुधरी ही हैं, तो वो हमको डे टू डे लाइफ में हम उसको इजीली उसको यूज करते हैं। बट अच्छा हमको मैम, लगता है यार ये तो चल रहा है, बढ़िया आपकी है। जो ममा है, दीदी, वो जॉब करती है कि वो हाउसवाइफ है? हाउस वाइफ है। ओके। आपकी दादी माँ थी, वो हाउसवाइफ थी कि जॉब कर रही थी? हाउस वाइफ। वो मतलब आपके जितनी ब्रिलियंट नहीं होगी ना, वो थोड़ी मतलब उनका बौद्धिक स्तर नीचे रहा होगा कि आपकी तरह ऊंचाई था? सर ब्रिलियंट वाली बात नहीं है सर, ये बहुत बेसिक नहीं मैम, चीज है। उस अभी टाइम पे जितना हमारे पूछू उतना, दादाजी और नहीं 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 सर, दीदी बात तो जितना सुनिए ना। पूछू उतना तो जवाब दीजिए, जितना पूछू। क्या आप अपनी माँ को अच्छी बौद्धिक स्तर मतलब इंटेलिजेंट गिनती है या मूर्ख गिनती है अपनी माँ और दादी जी को? बहुत ही इंटेलिजेंट गिनती हूँ मैं, तो बिल्कुल फिर क्यों इंटेलिजेंट उनको मानती जॉब हूँ। नहीं मिली? नहीं तो वो लोग पढ़े लिखे थे, दादी और मम्मी? नहीं दादी और उन्होंने कभी स्कूल ही नहीं गए। क्यों नहीं गए? और उस टाइम पे ब्राह्मण क्यों तो पढ़ते थे? इस टाइम पे मुझे मुझे इस चीज का देखिए सर, इतना इस चीज का मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने आपको इनिशियली बोला था आई एम मैम वेरी हम बेसिक आपको हाँ पर्सन। नॉलेज ही जानवीर दे जी, रहे मेरा हैं। मेरा पॉइंट यही था कि कई हाँ प्रिविलेजेस हम रोज यूज करते हैं, बट हमको पता नहीं रहता कि वो हमको प्रिविलेज दी गई। समझ रहे हैं आप सर पूजा अब जी? बातों को तो आप कोई भी कैसे भी घुमा सकता है, बस इस पे तो मैं कुछ ज्यादा मैं घुमा बोलना रहा नहीं हूँ, अब चाहूंगी। 100 साल पहले की हिस्ट्री देखिए ना।
100 साल पहले की आप हिस्ट्री देख लीजिए, 50 साल पहले की आप देख लीजिए। 50 मैं घुमा साल कर पहले समझाता तक हूँ। विमेंस को पढ़ाया नहीं जाता था, मतलब एक बड़े पैमाने पे, और आजाद आप आपको यहाँ पे बातें कर रही है। हाँ हाँ हूँ। वो चलो सर, टेलीग्राम मैं चेक। अम्बेडकर जी को पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। हाँ एक मैम, एक हम्म, लास्ट, अमित आपके पास वो श्लोक हमेशा रेडी रहता है गीता का, पाप योनि वाला, वो इनको दिखा दो एक बार कि गीता जी इनको क्या बोल रही है दीदी को, कि ये पाप योनि है, ये इनको दिखा दो एक बार प्लीज, स्क्रीन पे शो कर दो। चलिए दिखा दीजिए इनको फिर। चलिए आप वो श्लोक दिखा दीजिए। आप ठीक है मैम, आप जाना है तो आप जा सकती हैं। हम लोगों थैंक यू ने जो सो कहना मच। था वो कह दिया। ओके, थैंक यू।